और जैसे उन्होंने यहाँ पर लेकर गए और सीधे मतलब गाड़ी का मुँह इस तरफ को था और वो बैक गियर डालना शायद से भूल गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और गाड़ी रही सीधे चौथे गियर में। और उन्होंने जैसे एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी सीधे नीचे। टाइम काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्लास्ट की चोट आई। तो जो इसके एयर बैग होते हैं ना, तो दोनों एयर बैग खुल गए थे। बाकी कई ड्राइवर कह रहे थे कि इस गाड़ी को यहाँ पर सीधा करते हैं। मैंने कहा भाई, जो अगर 20 आदमी आएंगे ना तब भी सीधा नहीं हो पाएगी। तो चले, दादी ने मेरे पास पकड़ा दिया है हुक्का। दादी कह रही कि तुझे आता है भरना। नहीं, इधर बसो, देर सास मरी जो कि आग ने जगह सकता हो ना, तब ने बोलता कि तेरे सास नहीं। देखो जी, इसका मतलब मेरी सास जिंदा है। तो चले जी, पहाड़ों में आप लोगों को इस तरह से देखने के लिए बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पर ताई जी लगे हुए हैं। ये है मंडवा, जिसे गढ़वाली में कोदो कहते हैं, और उसके साथ साथ गेहूँ। और कोदो में पहली बार देख रहा हूँ भाई, यानी कि मंडवा ऐसा साबुत इससे पहले के ब्लॉग में भानु ने दिखाया होगा कि जो माँ चंद्रवनी पार्किंग है उसका जो फर्स्ट बैंड है ना, तो वहाँ से गाड़ी पलट गई भाई, ये देख सकते हैं आप लोग। तो उसने पूरा नहीं बताया। तो ये यहाँ पर गाड़ी पलट गई थी 4 बजे के लगभग। कल काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और ये गाड़ी थोड़ा नीचे लगी हुई थी और उनका पूरा परिवार आ रखा था और एक ताऊ जी थे। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर ठहरो, मैं तब तक गाड़ी बैक करके आता हूँ। और जैसे उन्होंने यहाँ पर लेकर गए और सीधे मतलब गाड़ी का मुँह इस तरफ को था और वो बैक गियर डालना शायद से भूल गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और गाड़ी रही सीधे चौथे गियर में। और उन्होंने जैसे एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी सीधे नीचे, और गाड़ी यहाँ पर पलट गई। पहले तो ये लग रहा था कि बैग में आई होगी गाड़ी नीचे पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में जब उनसे पूछा, और जब माँ चंद्रवनी पार्किंग में था मैं अपनी दुकान के अंदर, वहाँ यात्री आ रखे थे, तो फिर उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्लास्ट की चोट आई। तो जो इसके एयर बैग होते हैं ना, तो दोनों एयर बैग खुल गए थे। और तब बाद में सब में खलबली सी मच गई। कोई ड्राइवर थे तो वो देखने लग गए नीचे, और यहाँ पर देवी भी आ गई, जो उनके घर वाले थे, मतलब ताई जी थे जो। और उनके 2 लड़के थे और एक बहू थी और एक पोता था। पोता मुझे लग रहा है कि साल भर का रहा होगा या उससे कम। शुक्र ये मानो कि उस टाइम उस गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, पर लेकिन माँ की कृपा है वो। जब गाड़ी यहाँ पर पलटी, उसके बाद उनको बाहर वगैरह निकाला, तो उनके पैर पर काफ़ी ज़्यादा सूजन सा आ गया था, घुटने पर। तो मुझे लग रहा है कि पैर ही फ्रैक्चर हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब कभी बड़ी घटना होनी को जाती है ना, तो फिर छोटे में ही टल जाता है। गाड़ी है तो गाड़ी बन जाएगी, इंसान चाहिए बस। और उसके बाद तो फिर उन्होंने इंश्योरेंस वाले को कॉल किया। तो उन्होंने, तब मैं यहीं पर था, तो उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी चाहिए थी, हमें देहरादून जाना है। तो मैंने उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कराई। उन्होंने मेरा नंबर मांगा मुझसे और कहा कि यहाँ पर जैसे वो आएगी ना क्रेन वगैरह, तो फिर इस गाड़ी को भिजवा देना। तो मैंने कहा ठीक है। बाकी ये देखो, ये शीशा है ना, तो शीशा बिल्कुल एकदम सही था। ये गैस वाला शीशा था, इस पर एक भी निशान नहीं था। पर लेकिन कई बार होता है ना कि लोग सोचते हैं कि कुछ बड़ी घटना ना हो जाए। जब एयर बैग खुलता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा धुआं मच जाता है। तो जो बाहर से थे उनके लड़के, उन्होंने सोचा कि गाड़ी पर आग लगने वाली है, और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पत्थर से मारा और पूरा जो शीशा है ना, ये देखो टूट चुका है। बाकी कई ड्राइवर कह रहे थे कि इस गाड़ी को यहाँ पर सीधा करते हैं। मैंने कहा भाई, जो अगर 20 आदमी आएंगे ना तब भी सीधा नहीं हो पाएगी, और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि उसको पहले वहाँ से इस तरफ को खिसकाना है, फिर उसको पलटना है, तब जाकर सीधी होगी। जैसे इंश्योरेंस वालों को कॉल किया, कोई भी हो ना भाई, जब इंश्योरेंस के पैसे बढ़ रहे हैं ना, तो फटाफट काम हो जाता है। और जब गाड़ी वगैरह कुछ मतलब ठुक जाती है या कुछ हो जाता है, तब फिर थोड़ा लड़खड़ाने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी है तो इसको उठाने के पड़ेंगे 10,000 रुपये, मतलब सीधा करने के। और यहाँ से फ्री में जाएगी गाड़ी, मतलब ऋषिकेश देहरादून जहाँ भी जाएगी। फ्री क्या है, मतलब 10,000 की औसत उसी किराए में, मतलब 10,000 रुपये में वही औसत निकाल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि लाना ले जाने के किराया नहीं है। मैंने उनको कह दिया था आज तुम यहीं ठहर लो, शाम हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने कहा कि घर में कोई नहीं है, सभी यहाँ आ रखे हैं। मैंने कहा अब तुम्हारी मर्जी है। तब अंजनी सैन से गाड़ी वगैरह मंगवाई उनके लिए, तब जाकर गए वो यहाँ से। तो ये है धर्मशाला यहाँ का। यहाँ पंडित जी लोग निवास करते हैं 9 दिन तक, बाकी तो अपने घर चले जाते हैं। और ये है ऊपर
पानी का टैंक। ये देखो भाई, अखरोट लाया था मैं और सब कांटे निकल रहे हैं। सभी निकल रहे कि कुछ कुछ? सब सब। हाँ। भाई साहब ये देखो, यहाँ पर अभी सुखाने के लिए डाल रखे हैं। फोड़ के देखते हैं। दंत्या बोल रहे दंत्या बना खो अब कोई सच नहीं निकल। तोड़ दो। कोई पानी तोड़ने देता, मैं नहीं तोड़ू, द्वार पर तोड़। ये ज़्यादातर ख़राब इसलिए निकल रहे क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इनको सूखने का टाइम नहीं मिला। ये भी कैसा है? काला है ये। हैं? सड़िया है। ये भी वैसा ही है भाई। काट हो रखे। काटा काना। तो चले जी, पहाड़ों में आप लोगों को इस तरह से देखने के लिए बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पर ताई जी लगे हुए हैं। ये है मंडवा, जिसे गढ़वाली में कोदो कहते हैं, और उसके साथ साथ गेहूँ। और कोदो में पहली बार देख रहा हूँ भाई, यानी कि मंडवा ऐसा साबुत। हाँ ना ये ना मतलब। अरे कोदो ऑटो देखियो हम यारो। कोदो नहीं बैठ देखियो। अच्छा वो नहीं जोर कोदो कोदो भी लाप कैसे धनवन ना चक्की माँ। अरे और क्या है वो आणु? अच्छा ये बार कबाड़ निकल जाने हो सप्पा। अच्छा आता कोई तो रोटी बनाओ गेहूं दो मम्मा आ कोई कोड़ा ठग रोटी बनाने का रोटी ठग रोटी एक ठग रोटी बने एक रो रोटी ठग रोटी तो बनवाई कुआ में। हां आ रो रोटी आटे को गेहूं को धोयो था अब वो बनाओ तो टेस्ट है बने उठा ठग रोटी नहीं बने। अरे एक गुंडे घी की वैसाली मजा आएगा। एक कटोरी घी की वजह घी कहाँ लोन? हाले जो पैसा वाला अब यही कान था जर भैंस छन था जर जरा तो भैंस बहुत सही दिया ला हम कहे यानी प्योर घी। हां प्योर तो कोई नहीं अब देने प्योर तो कहीं दिया कोई और भी नहीं देने था प्योर तो रोड भी दो कोई तो जो तो तभी थे। बाकी दादी भी आनंद ले रही है यहाँ पर। हुक्का सज चुका है, वहाँ से नज़ारे देखे जा रहे हैं, सोचा भी जा रहा है, कुछ सोच विचार हुआ जा रहा है। अब क्या होता है कि जैसे जो प्योर गेहूं की रोटी है तो वो चीज़ खाना लोग भूल गए हैं। तो ये तो कोदा है मंडवा, इसकी रोटी खाना हर किसी के बस की बात नहीं है आज के टाइम में। पहले के लोग ज़्यादातर गेहूं नहीं खाते थे, यानी कि गेहूं की रोटी जो भी खाते थे तो वो मंडवे के आटे की रोटी खाया करते थे। और अगर आजकल के बच्चों को ये रोटी दी जाए ना तो उन्होंने कहना कि क्या खिला दिया हमें। चटनी के साथ में आनंद आता है, और जैसे गरम गरम कोदे की रोटी है और उसके साथ घी हो जाए तो फिर आनंद अलग ही आ जाता है। और हमारे गांव के लोग अपने खेतों पर ज़्यादातर चौलाई की खेती करते हैं, बाकी कोदा बहुत कम। जो और कोदे की खेती की जाए तो हो सकती है। इधर ही सामने की हुई है किसी की कोदे की खेती। तो चले, दादी ने मेरे पास पकड़ा दिया है हुक्का। दादी कह रही कि तुझे आता है भरना, तो कैसे भरता है? मैंने कहा बहुत भरा हुआ है भाई अपने दादा के लिए। रोज 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 दार नहीं इधर बस देर सास मरी मैं देख भी ना शुक्र ना नहीं मानो मैं देख भी ना पे चला जवाब दे सास नहीं देगी ना कोई मैं मांगे मैंने तो बाबा कल मारी थे जानी माँ। हाँ खूब मारी थे पर अच्छा ये देख मैं जब कोई गांव में ना आग नहीं जल पाती थी किसी से फूंक मारने के बाद तो कहते थे कि
कि तेरी सासू मर गई। नहीं बोल सन दादी, जो कि आग ने जगह सकता हो ना, तब नहीं बोल सन कि तेरी सासू नहीं। जगह लगे तेरे सासू नहीं हो बुढ़ी बाज नहीं रानी नहीं ता नहीं बोलता कब्र आग फबरानी ब्याह तब बोलन लो आग की क्या बोलन तेरे सासू नहीं बची देखो जी, इसका मतलब मेरी सास जिंदा है। मेनो मरन हाँ और जो एक है तो ताई कह रही है कि बहुत दूर से है। कब टिया बड़ी हूँ? ये थे डांग चोरा से। अच्छा, डांग चौरा बेटी कोदिया को पहुंची। हाँ ये कभी भाग खो बन भगवती में पहुंची नहीं पहुंची भगवती गाँव में। हाँ हाँ ये डांग चोरा से थे चंद्रबानी पहुंच गई पहुंची।